हेलो एवरीवन, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि हमारे एसएससी, बैंक, रेलवे और रिसेंट में होने वाले यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूरी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के सभी, और इसी के टर्म पे जो है एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो आज का पहला क्वेश्चन वैसा है 17, 13, 11, 7 और 5। एक चीज़ याद रखिए कि अगर जो संख्याएं हैं पास पास हैं तो या तो एडिशन हम एक बार देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं एडिशन का, या तो सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याएं तो पास पास हैं, तो आइए एक बार हम इनको चेक करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू। देखिए 17 और 13, यहाँ पे -4 हो जाएगा। 13 के बाद फिर कितना है 11, यानी कि -2 हो रहा है। अब फिर यहाँ पे देखिए 11 के बाद फिर 7 है, फिर -4 हो रहा है, और यहाँ पे 7 के बाद 5 है, फिर -2 हो रहा है, यानी कि -4, -2, -4, -2। तो इसी के क्रम में नेक्स्ट क्या आएगा -4, यानी कि 5 में से अगर हम -4 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर क्या होगा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3, 11, 38, 102 और 227। ऑप्शन के थ्रू भी एक बार आप देखिए। सर देखो यहाँ पे संख्या जो 3 है, एक का एक जो बढ़कर जो है वो इतनी ज़्यादा हुई है, यानी कि यहाँ पे ये तो लग रहा है हमें देखने की सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, यहाँ पे एडिशन और डिफरेंस का तो मैटर होने वाला नहीं है। यहाँ पे ज़रूर से मल्टीप्लाई, कहीं ना कहीं से तो मल्टीप्लाई होना ही। तो चलिए एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए 3 और 8, यहाँ पे एक बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 3 के बाद कितना है 11 है, 8 हुआ। सर यहाँ पे फिर आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो रहा है फिर 27 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देख लें तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप देखो तो देखो यहाँ पे आप 2 माइनस करो तो 125 हो जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है हमें याद है, क्योंकि 2 का 3 है, 2 का पावर 3 है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है। ठीक है, तो देखिए 2, 8, 3, 4, 64, 5, 125। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और जब हम 216 को 227 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जाम में देखें तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 होगा। 13 यहाँ पे 3, अब 3 देखें कि ऑप्शन में 4, 4 3 हो जाएगा। चलिए हम इसको पूरा करते हैं। 13, 2, 1, 3, 1, 4 और 2, 2, 4, यानी कि 4, 4, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब अगर एग्जाम में ऑप्शन है और 7 और 6 को जोड़ने पे 13 आता है 3, तो हम सीधे यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आया। ओके चलिए नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, 15, 23 एंड 33। ठीक है, अब इसको हम कैसे चेक करें। देखिए एक बार हम इसको फिर से चेक करते हैं डिफरेंस के थ्रू। इसका हम डिफरेंस निकाल के पहले देखते हैं। 9 एंड +6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 में अगर हम 10 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 33, यानी कि 6, 8, 10, यानी कि यहाँ पे एक संख्या है जो है 2 के थ्रू जो बढ़ रही है। 2 ऐड किया यहाँ पे 12 हो गया। अब फिर यहाँ पे हम 12 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 33 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 45 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 7, 14, 24, 41। दोस्तों फिर से एक बार हम देखें तो ये तो डिफरेंस का ही मैटर लगता है, ये हमेशा देखने पर लग रहा है कि चलिए डिफरेंस करके देखते हैं। देखिए 4 और 7 +3 हो गया सर। अब यहाँ पे फिर हमने किया तो कितना हो गया +7 हो गया। फिर हमने किया तो यहाँ पे कितना हो गया 14, 14 और 24, 10 का यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 17 का। तो एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि सीरीज कैसे जा रही है। यहाँ पे देखिए कितना जोड़ दिया, यहाँ पे कैसे जोड़ा, तो यहाँ पे 3 का हुआ, यहाँ पे 7 का हुआ, यहाँ पे 10 का हुआ, और यहाँ पे कितने का हुआ 17 का हुआ। तो देखिए 4 जोड़ा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर 3 जोड़ा, यहाँ पे फिर कितना जोड़ा 7 जोड़ा। ठीक है,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो देखिए जोड़ कैसे रहा है यार, 7 और 3 10, 10 और 7 17 और 17 और 10 27। ठीक है, ये जो संख्याएं क्रम पीछे वाली है इसे जोड़ा, 7 और 3 10 जोड़ दिया, 10 और 7 17 जोड़ दिया, और 17 हम 10 जोड़े तो 27 आ गया। यानी कि हमें 41 में 27 जोड़ना है। तो 41 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आंसर जो है 68। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, 16, 51 एंड 158। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए संख्याएं जो पास पास तो हमें दिख नहीं रही है, डिफरेंस निकालने से तो होने वाला है नहीं, क्योंकि 5 के बाद सीधे संख्या है इतने क्रम में बढ़ी है। ऑप्शन में देखिए ये संख्याएं जो है इतने के थ्रू बढ़ी हैं, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करते हैं। जैसा कि आप एक बार देखो, इस संख्याएं हमें देखने पे लग रहा है कि इनका 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है, और यहाँ भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है। यानी कि ये तो कन्फर्म है कि इस संख्या का जो है मल्टीप्लिकेशन 3 से हो रहा है। जैसा कि 5 से 3 से किया तो कितना है 15, और +1 जोड़ दिया 16 हो गया। 16 का हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 48। 48 में हमने फिर से कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 51 हो गया। 51 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 100, कितना हुआ 153 हुआ। और फिर हमने क्या किया यहाँ पे 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 158 हो गया। यानी कि पहले 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, और फिर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करके कितना जोड़ेंगे तो +7 जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 24 और 45 और 47 में फिर हम अगर 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 481 हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 23, 26 क्वेश्चन मार्क है 35 है। देखते हैं ये, देखिए ये तो हमें भी देखने से लग रहा है आप सबको भी समझ में आएगा कि चलिए एक बार इसका हम डिफरेंस करके देखते हैं। 21 और 2 कितना हो 23। 23 में हमने क्या, हाँ +2 हुआ, यहाँ पे इसका क्या हुआ, यहाँ पे इसका +3 हो गया, 2 हुआ 3 हुआ। अब यहाँ पे या तो यहाँ पे 5 हम करके देखें तो देखिए 26 और 5 कितना हो जाएगा, अगर 26 और 5 हम ऐड करते हैं तो 31 हो जाएगा। 31 हो जाएगा, और 31 के बाद फिर यहाँ पे 7 आएगा तो 35 तो होगा नहीं, 38 हो जाएगा, जो उसकी ऑप्शन में नहीं है। तो 2 हुआ, 3 हुआ, चलिए 4 करके हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं तो 4 अगर हम करते हैं +4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो रहा है। और यहाँ पे +5 करेंगे तो 30 में +5 करेंगे तो 35 हो जाएगा। यानी कि हमारे ऑप्शन को फुलफिल कर रहा है, 30 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि हाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0, 6, 24, 60 एंड 210। ओके, ये हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ये संख्याएं हमें देखने से कुछ समझ में आ रहा है सर, इन संख्याओं को देखिए दोस्तों, आप इन संख्याओं को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये हमें लग रहा है कि ये संख्या किसके नज़दीक लग रही है। ये संख्या जो है 6 के क्यूब के पास है, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, ये उसके पास लग रहा है। ये संख्या जो है वो 4 के क्यूब के पास लग रहा है, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, ये उसके पास है। ये जो संख्या है ये 3 के क्यूब के पास है, 23 होता है। ये संख्या जो है वो 2 के क्यूब के पास है। और ये संख्या जो है अगर हम 1 का क्यूब इसको करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब किया और -1 किया तो ये 0 से रिलेट हो गया। यहाँ पे हमने 2 का क्यूब किया 8 हुआ, यानी कि -2, यानी कि जिस संख्या का क्यूब हो रहा है उसी से इसको हम सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यानी घटा दे रहे हैं। चलिए तो 2 का क्यूब कितना हुआ 8 -2 6, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में से 3 घटाया तो कितना आ गया 24 आ गया। अब देखिए 4 का क्यूब होता है 64, फिर -4 किया तो 60 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसी क्रम में तब तो यहाँ पे आप 5 का क्यूब करके और -5 कर लें, 5 का क्यूब करके -5 कर लें तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 -5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 120, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120। अब देखिए यहाँ पे 6 का, इसको भी चेक कर लेते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है 216, में से 6 घटा दिया तो कितना हो गया 210, यानी कि 120 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 16, 51 एंड 158। ओके, देखिए हम इसको करके देख लें। अच्छा, इसको तो हमने शायद पीछे किया है, हाँ दोस्तों पीछे किया था, और इसका आंसर कितना आ रहा था 481 इसका आंसर था।
तो इसको हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि इसको हमने किया हुआ है, ठीक है। 41 इसका आंसर था, ओके। ये रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट में है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 10, 18, 28, 40, 54 एंड 70, ठीक है। चलिए तो इसको तो डिफरेंस करके एक बार हम पहले चेक कर लें, क्योंकि संख्याएं पास पास है तो एक बार डिफरेंस से चेक करते हैं। देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ पे हमने किया तो +10 हुआ, फिर हमने यहाँ पे किया तो +12 हुआ, फिर हम यहाँ पे गए तो कितना हो गया, हाँ यहाँ पे +12 हो गया, यहाँ पे फिर कितना हो गया, +14 हो गया, फिर यहाँ पे देख लें तो +16 हो गया। तो यहाँ पे सीधी सी बात है +18 होगा, क्योंकि ये संख्या है 2 के क्रम में सीरीज जो बढ़ रही है। तो 16 था, फिर 2 ऐड किया, 18 हो गया। तो यहाँ पे +18 हम ऐड अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ओके। चलिए ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1, 2, 6, 21, 4, 4, 5 एंड 2676, ओके। चलिए इसको हम चेक करते हैं कि ये कैसे सीरीज में बढ़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम, हाँ चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। देखिए अगर 1 है तो इंटू 1 + 1 कर दें तो 2 हो जा रहा है। अच्छा चलिए अगर हम यहाँ पे इंटू 2 और +2 कर दें तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 का तो 4 हो गया, +2 6 हो गया। अच्छा चलिए यहाँ पे करते हैं, अगर हम इंटू 3 + 3 अगर हम कर दें तो 18 और 3 21, यानी कि 3 हमने कर लिया। यहाँ पे देखिए इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3, यानी कि जिस संख्या का जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि कितना हो जाएगा, +3 तक तो आए, तो 21 में हम 4 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे। तो 21 में 4 से करते हैं तो कितना होता है 84, और +4 और कर दें तो कितना हो जाएगा 88, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 88, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सर डी सही हो जाएगा, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 538, 725 एंड 813। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए एक अलग तरीके से, क्योंकि ये CGL के टायर 1 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है वो CGL टायर 1 का है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 5 and 3 8, 8 8 16, यहाँ पे 16 है। देखिए इस डिजिट को जोड़िए तो 16 आ रहा है, इसको हम जोड़ते हैं 7 और 5 12 और 2 14, यहाँ पे 14 हो रहा है, और 8 1 9 3 12, यहाँ पे 12 हो रहा है। यानी कि देखिए ये जो डिजिट जो है ना ये घट रहा है, ये 2 के सीरीज में घट रहा है। यहाँ पे -2 हुआ 14 हो गया, यहाँ पर फिर -2 हुआ तो कितना 12 हो गया। तो यहाँ पे -2 करके हम देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा डिजिट लेना है कि जिसको जोड़ने पर 10 है, ऐसी संख्या लेना है जिसके डिजिट को जोड़ने पर 10 है। तो अब जोड़ के देखिए 7 1 8 और 2 10, 712, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 712, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, 24, 48 और 80। 8, 24, 48 और 80 हमारा है। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम एक बार देखते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, हमने डिफरेंस निकाला। यहाँ पे अगर हमने डिफरेंस निकाला तो कितना हो जा रहा है 24 हो जा रहा है। 16 हो गया, फिर ये 24 हो जा रहा है, ओके। अब इसको हम कैसे समझें, क्योंकि यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, और यहाँ पे अगर हम ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 2 50 और 30 32 हो गया, ठीक। यहाँ पे तो 32 हो गया। तो एक हम काम कर सकते हैं यहाँ पे कि जो ये संख्याएं हैं, फिर से हम देख रहे हैं कि जो ये संख्याएं हैं वो किसके पास है। तो ये संख्याएं जो हैं यहाँ पे समझिए आप, इसको हटाइए क्योंकि इससे डिफरेंस से होने वाला तो है नहीं। तो ये जो संख्याएं हैं ये 5 के क्यूब 5 के स्क्वायर के पास है सर। ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे इस 7 के स्क्वायर के पास है, और ये 9 के स्क्वायर के पास है, और इसको हम कितना करते हैं, ये 3 के स्क्वायर के पास है। तो देखिए ये 8 है, ये 24 है, 48 है और 80 है। तो 3 के स्क्वायर के पास है, ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है,
यहाँ पे -1 के 8 हो गया। ओके, 5 का स्क्वायर 25 यानी कि -1, 7 का स्क्वायर 49 -1 48, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 -1 के 80। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के लिए हम 11 का स्क्वायर करते हैं और फिर -1 करते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 -1 कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे ऑप्शन पे क्वेश्चन मार्क की जगह जो होगा 120, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ओके, देखिए जो ये क्वेश्चन है ये हमें कैसे करना है। जो हमारा ये क्वेश्चन है, देखिए ये सीरीज लंबी है, ये हमें देखने पे लग रहा है कि सीरीज इतनी लंबी है, तो हम क्या करते हैं इनके बीच को उठाकर और फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। एक बार बीच से चेक करते हैं। देखिए 3 और 8 + 5 हो रहा है, यहाँ पे देखिए +7 हो रहा है, 8 और 7 15 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 7 अगर हम 9 कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे 24 आएगा। अगर इस सीरीज से हम देखें तो जिस तरह से हम कर रहे हैं, अब बस के ऊपर वाले को भी हम चेक कर लें। 15 और 9 24, 24 और 11 35, 35 और फिर यहाँ पे 13 जोड़ा है 48, यानी कि सीरीज यहाँ पे भी सही है। 9 2 11 और 13, 5 2 7 दोनों, यानी कि 2 2 के एडिशन के साथ ये सीरीज चल रही है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो ये सीरीज है, जो यहाँ पे 5 है, 5 के बाद फिर 7 है, 7 के बाद फिर क्या आएगा 9 आएगा, और 15 में हमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 18 23 21 और 26, कितना है 18 23 21 और 26। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ये डिफरेंस के पास है, इसका हम पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे +5 किया, ओके, यहाँ पे -2 किया, यहाँ पे फिर +5 किया, तो सीरीज के अनुसार यहाँ पे फिर से -2 होगा, तो यहाँ पे -2 करेंगे 26 से तो हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए जो क्वेश्चन है ये हमारे स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर के भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है 2 29 56 एंड 83। तो इसे हम कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए ये भी जो है ये भी देख के लग रहा है कि हाँ एक बार हम इसका डिफरेंस निकाल लें, क्योंकि ऑप्शन भी इसके नज़दीक ही है। क्योंकि अगर इसका हम डबल भी करते हैं तो 160 के पास जाएगा। चलिए हाँ ठीक है, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 27 यहाँ पे अगर करते हैं 27 में 14 56, हाँ यहाँ पे +27 हो जाएगा, यहाँ पे +27 ही होगा। चलिए तो 27 का सीरीज है, यहाँ पे 27 जोड़ के देखते हैं। 10 10 और 1 11, ठीक है 110, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जितने भी संख्याएँ थी इसमें 27 से ही ऐड हो रहा था, 27 से एडिशन हो रहा था, इसलिए यहाँ पे सीरीज में 27 हो जाएगा। ओके, तो 110 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 4 10 8 एंड 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये ऐसी सीरीज है, एक बार हम इसको भी 20 से डिफरेंस निकाल कर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5 और +5 10 10 एंड +5 15। ओके, अब यहाँ पे हाँ यहाँ पे चेक कर लें, तो +4 किया तो 8 हुआ, और +4 फिर से हम करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 8 में +4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। देखिए अगर आपको समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए हमने क्या किया, हमने सीरीज को चेक किया 20 से, 5 में कितना जुड़ा +5 हमने जोड़ा तो 10 आया, फिर इस सीरीज में हमने कितना जोड़ा +5 जोड़ा तो 15 आया। ठीक है, फिर ऊपर से हम इसे चेक कर लें तो कितना जोड़ा +4 जोड़ा तो 8 आया, और फिर यहाँ पे क्योंकि नीचे +5 जोड़ा था, फिर हम ऊपर +4 सेम नंबर अगर ऐड करके देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 में जुड़ेगा 4 तो 12 हो जाएगा, ऑप्शन में 12 यहाँ है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 13 29 61 और 125। ठीक है, अब देखिए ये संख्या जब हमने देखा तो ये कुछ लग रहा है कि आसपास में है, ये संख्या ये लग रहा है कि संख्याएं पास पास में हैं,
चलिए डिफरेंस निकाल के देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। +8 हुआ यहाँ पे 13, यहाँ पे +16 हुआ, यहाँ पे आप देखो तो हाँ +32 हुआ, यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ +64 यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। तो यानी कि ये जो संख्या है वो 8 के मल्टीपल में है, 8, 16, 32, 64, तो नेक्स्ट हो जाएगा 128। अगर इसमें 128 जोड़ते हैं 125 में, तो 125, 125, 250 और 3 253। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14232, नहीं देखिए मिसप्रिंट हुआ है टाइप करने में, 1 होगा, फिर से 4 होगा, फिर से 2 होगा, 3, 2 और उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ओके, देखिए ये संख्या कैसे बढ़ी है, ये संख्या हम देखते हैं कैसे बढ़ी है ये संख्या। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखते हैं, अच्छा चलिए इसको 20 से करके एक बार देख लें, 1 से फिर 2 में देखते हैं, तो +1 हमने ऐड किया तो 2 हो गया, और फिर यहाँ पे हमने 0 ऐड किया तो ये 2 हुआ, यानी कि 1 और 0। ओके, ठीक है। अच्छा चलिए ऊपर से एक बार देख लें, तो हमने -1 किया तो 3 हुआ, -1 किया तो 3 हुआ, और फिर यहाँ पे अगर हम 0 -0 करें तो कितना होगा, तो फिर 3 होगा, यानी कि चलिए ऑप्शन में है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए था यहाँ पे क्या, चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। 1 4 2 3 और 2 और क्वेश्चन मार्क है। देखिए इसने क्या किया था कि बीच वाली संख्या को ऐड किया तो +1 ऐड किया, और फिर यहाँ पे 0 ऐड किया तो 2 आया। अब फिर से ऊपर से जब चेक किया तो यहाँ पे सर माइनस किया, ओके, और फिर यहाँ पे -0 ऐड किया, तो फिर जब 3 में से -0 करेंगे तो फिर 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है 7, 8, 18, 57 और क्वेश्चन मार्क और 1165। ये संख्या कैसे होनी है, तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि ये संख्या कैसे होनी है। अब यहाँ पे तो हाँ देखिए सीधी सी बात है, 7 से संख्या 1165 तक गई है, तो जब इतनी बढ़ी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें एक बार चेक करना होगा, डिफरेंस तो यहाँ पे होगा नहीं, तो चलिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। × 1 + 1, ये अच्छा लगा, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, तो × 2 + 2, 8 × 16 + 2 18, ये भी यहाँ पर चलिए बैठ रहा है। इसको नेक्स्ट करके देखते हैं, तो 18 में 3 से किया 54 और +3 कितना हुआ 57, यानी कि यह संख्या +1 × 1 × 2 + 2 × 3 + 3 तो × 4 और +4 होगा, यानी कि 57 में मल्टीप्लाई करना है 4 से और फिर 4 ऐड करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2, अगर 57 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 228, 228 में आप 4 ऐड करके देखिए तो कितना हो जाएगा 232, 232 देखिए ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में 232 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए देखने पे तो ये सीरीज़ लंबी है, लेकिन हम लोग देखें कि जो भी इस तरह से सीरीज़ लंबी हो रही है उसको हम एक बार 20 से उठा के देख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके CGL टायर 1 में आया हुआ है, ये भी टायर 1 में आया हुआ ही क्वेश्चन है। ओके, देखिए 1 और 3 +2 किया हमने, अब यहाँ पे भी +2 हुआ, और हाँ यहाँ पे अगर +2 करते तो 5 में +2 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। ओके, चलिए एक बार देखिए, 1 में हमें क्या जोड़ना है, तो हम 20 से उठाए 1 और 3, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 और 5 में भी 2 का डिफरेंस है। 5 और यहाँ पे क्या होगा, जब 2 का डिफरेंस चल रहा है तो 2 का डिफरेंस करते हैं, 2 को अगर ऐड हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ की क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे तो 7 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आंसर क्या आया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आंसर आया है 7, ठीक है। एक बार ऊपर हम चेक कर लेते हैं ऊपर कैसे बढ़ रहा है ये सीरीज, देखिए +2, 0 और 2 +2, ओके। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, फिर 4 किया तो 6 जुड़ा है, और +6 किया, देखिए यहाँ पे भी तो फिर 2 का ही डिफरेंस है, +2 +4 +6, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 7 आएगा वो आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है।
अच्छा, तो दोस्तों हमने आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस से, हमारे एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो महत्वपूर्ण थे हमने आपके सामने रखा है। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपके लिए होम वर्क है। ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके कमेंट बॉक्स में बताइए और ये भी बताइए कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ अपने कमेंट को, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि ये समझ में आए कि हाँ आप इस क्वेश्चन, आप जो हमने बताया आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर कल के सेशन में, फिर एक अच्छा सा टॉपिक लेंगे, एक जो आपके यूपीपी के और एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।